Hi everyone. From today onwards, we are going to start JavaScript. Okay. So JavaScript. अब देखो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आपके पास HTML बोलो, CSS बोलो, जावास्क्रिप्ट बोलो, इसके लिए अपने पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। कहाँ पे? नेट पे। ठीक है, जहाँ से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा, राइट। लेकिन चीज़ वही है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमको वो चीज़ें को समझना भी जरूरी है ना। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ओके। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हो LWC के मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट करता क्या है? जो डेटा है वो आपके HTML कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम आपका जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में डेटा आप चाहे उसमें एक डमी डेटा लेके आओ, या फिर आप उसमें एपेक्स क्लास के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का डेटा लेके आओ। ठीक है। इन बोथ दी सिनारियोज आपका जावास्क्रिप्ट जो है वर्क करते हैं। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ फिट बैठती है। ठीक है। इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसको बोला जाता है कि ये वेब जो होता है, वेब मतलब कि अपना जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें होती है, करेक्ट, इन सब की लैंग्वेज इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कंपैटिबल है। ठीक है। चाहे आपका HTML हो, ठीक है, कि आपका मतलब विजुअल फोर्स पेज हो, आपके ऑरा कंपोनेंट्स हो, एनीथिंग। ओके। अब आप जावा के साथ भी जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। इसको सीखना भी इजी है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके पेज को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करते हैं, है ना। जैसे अब तक हमने HTML में सिंपल से फॉर्म्स बनाए, राइट, या डिजाइनिंग किया, या उसके पीछे का जो मेन CSS था मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया, राइट। बट अगर मुझे कहीं से कुछ डेटा पास करना हो, जैसे जावास्क्रिप्ट से डेटा HTML में पास करना हो, या HTML से कोई बटन की क्लिक पे मुझे जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन कॉल करना हो, है ना, उस केस में मैं जावास्क्रिप्ट का किस तरीके से यूज करूंगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक पेज समझ लो अपना। ठीक है, ये अपना एक HTML का पेज समझ लो अभी। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करूंगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया, सपोज करो सेल्सफोर्स 11, बराबर। अब मैंने टाइप किया, लेकिन ये तो सिंपल सा HTML पेज है। अब जब मैं एंटर करूंगा, राइट, या किसी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट, तो उस केस में क्या होगा? एक इवेंट कॉल होता है। क्या कॉल होता है? इवेंट कॉल होता है। अब इवेंट क्या करता है? आपके डेटा को दूसरी जगह पे फ्लो करने में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो, अब ये सेल्सफोर्स ज्ञान नाम मैंने HTML पे टाइप किया, बराबर, लेकिन इसको पैर है क्या? ये अपने आप चल जाएगा क्या कहीं पे? नहीं। तो इसको कहीं, इसको कहीं पे क्या करना पड़ेगा? हमको किसी की मदद से इसको इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये सेल्सफोर्स ज्ञान नाम इस पेज पे रहेगा, ये इसी पेज पे रहेगा। देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो क्या मेरे को डेटा ला के दे रहा है? क्या नहीं ला के दे रहा है, राइट। अनलेस एंड अनटिल मैं कोई इवेंट के साथ इसको नहीं भेजूंगा, बराबर। इवेंट के साथ इसको नहीं भेजूंगा। जैसे शादी होती है ना, तो दूल्हा कितना भी तैयार हो जाए घर पे, तो घर पे कितना भी तैयार हो जाए, करोड़ रुपए का मेकअप करके बैठे, तो भी उसकी शादी हो जाएगी डायरेक्टली? नहीं। उसको उसके घर से लेके मंडप तक जाना पड़ेगा, है ना। चाहे वो कार से जाए, चाहे वो बस से जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे वो घोड़े से जाए, तो उसको कोई तो भी लेके जाने वाला चाहिए, बराबर। उसी तरीके से ये नाम को कोई तो भी लेके जाने वाला चाहिए। अब लेके जाने का काम कौन करता है? इवेंट। कौन करता है? इवेंट, राइट। तो ये जो इवेंट होगा आपके नाम को लेके जाएगा कहाँ पे? एक ऐसे कोड के पास, या ऐसे टूल के पास, या ऐसे किसी चीज के पास जो आपको डेटा देने का काम करे, राइट। तो HTML पेज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली आपके एपेक्स क्लास को कॉल कर सके, है ना। और हमारे जो सेल्सफोर्स ज्ञान रिलेटेड जो डिटेल्स है, वो कहाँ से आ रही है? आपके एपेक्स क्लास से आ रही है।
लेकिन एपेक्स क्लास अलग चीज हो गया, HTML अलग चीज हो गया। अब दोनों में बात करवाने का काम कौन करेगा? आपका जावास्क्रिप्ट, बराबर। तो जावास्क्रिप्ट की इज लाइक अ ब्रोकर। जैसे हम लोग कोई घर खरीदते बेचते हैं, है ना? तो जैसे मैंने आपसे कोई घर खरीद, जैसे मैंने अहमद से कोई घर खरीदा, राइट। अब मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, ये मेरे को पर्सनली नहीं जानते, तो मैं इनको किसके थ्रू मिलूंगा? ब्रोकर के थ्रू, है ना? ब्रोकर मेरी पहचान इनसे करवाएंगे, ये इनसे, सॉरी, मेरी पहचान, मतलब ये भी मेरे को नहीं जानते, तो ब्रोकर के थ्रू भी ये मेरे को जानेंगे। तो ब्रोकर मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसको जावास्क्रिप्ट को, जो चीजों को कम्युनिकेट करवाने का काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो एक इवेंट परफॉर्म हो जाएगा, कौन सा? एंटर इवेंट, है ना? अब एंटर हुआ, तो इंटरनली ये क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर नाम लेके जाएगा जावास्क्रिप्ट के पास, ठीक है? जावास्क्रिप्ट को ये नाम देगा। अब जावास्क्रिप्ट वो नाम देगा एपेक्स क्लास को, ठीक है? और एपेक्स क्लास अपनी क्वेरी में सेल्सफोर्स ज्ञान रिलेटेड में जो चाहता हो वो सर्च करके मेरे को रिटर्न करे। लेकिन किसको रिटर्न करेगा? फिर से ब्रोकर को, मतलब जावास्क्रिप्ट को, बराबर। जैसे मेरे को घर खरीदना है, तो मैंने ब्रोकर को डॉक्यूमेंट दिए या पैसे दिए, वो पैसे उन्होंने अहमद को दिए, फिर अहमद की तरफ से डॉक्यूमेंट अहमद ने डायरेक्टली मेरे को नहीं दिए, उन्होंने ब्रोकर को दिए, ब्रोकर ने मेरे को दिए, राइट? दिस वे, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो पॉसिबल होता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ LWC, ठीक है? अब ये एग्जांपल आप हर जगह पे फिट नहीं कर पाओगे, ठीक है? मैं आपको इसको LWC के टर्म्स में समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये डेटा जाएगा जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट उसको किसी वेरिएबल में होल्ड करेगा, फिर उसको पास करेगा एपेक्स क्लास को। एपेक्स क्लास में फिर जो क्वेरी करना है या जो भी करना है वो वहां पे परफॉर्म होगा। फिर डेटा रिटर्न किसको आएगा? आपके जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट से आपके HTML को, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? आप चैट पे लिख सकते हो। यस। ओके, ना, अब देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो समझना जरूरी होता है, ठीक है? अब आप जावास्क्रिप्ट में, जैसे आप यहाँ पे आपको HTML का जरूरत पड़ेगा, है ना? HTML का जरूरत पड़ेगा, आपको बटन बनानी है, सपोज कोई कोई फील्ड बनानी है, टेक्स्ट फील्ड, सर्च इनपुट फील्ड, राइट? या ऐसा कोई पेज आपको डिजाइन करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? HTML की। CSS की आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों? आपकी पेज को स्टाइलिंग करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, क्यों? कि आपके HTML पेज पे जो डेटा है उसको आपके सर्वर तक पहुंचाने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है? नाउ